3 दिन और उल्टी की एक बुरी घटना के बाद अपोलो 8 का क्रू अपनी मंजिल पर पहुंचा और 24 दिसंबर को चांद की कक्षा में दाखिल हुआ। पृथ्वी पर मौजूद लाखों लोगों ने भी उनके साथ यह यात्रा की। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार इस मिशन का दुनिया भर के घरों में सीधा प्रसारण किया गया। जब सैटर्न 5 से ली गई तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई दी तो बोरमैन, लोवेल और एंडर्स ने बुक ऑफ जेनेसिस, बाइबल का पहला अध्याय की बातें सुनाकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दर्शकों का माहौल बना दिया। उनके द्वारा ली गई तस्वीरों में से एक तस्वीर बहुत खास साबित हुई। अर्थराइज नाम की यह मशहूर तस्वीर हमारे नीले ग्रह को दिखाती है, जो आधा अंधेरे में छिपा हुआ है और चांद के क्षितिज हॉरिजॉन के ऊपर लटका हुआ है। नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस प्रभावशाली तस्वीर को पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत को प्रेरित करने का श्रेय दिया जाता है। यह मिशन 27 दिसंबर 1968 को क्रू की अपने ग्रह पर सुरक्षित वापसी के साथ खत्म हुआ। अपोलो 8 ने नील आर्मस्ट्रांग के चांद की सतह पर रखे गए एक छोटे से कदम के लिए आधार तैयार किया। हम अभी जो कुछ भी सीख रहे हैं वह हमें एक लंबे समय से प्रतीक्षित अगले चरण के करीब ला रहा है, मंगल ग्रह पर मानव मिशन। और लाल ग्रह की बात करें तो फ्रीडम 7 अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी एलन शेफर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने 5 मई 1961 को पृथ्वी से उड़ान भरी थी। वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान नहीं थे। यह उपलब्धि सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन के नाम है, लेकिन शेफर्ड के साथ ही नासा ने इंसानी अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में अपनी जगह बनाई। नासा के लिए यह दिन घबराहट भरा था। काउंटडाउन को 2 हिस्सों में बांटा गया था ताकि शेफर्ड और लॉन्च क्रू को असली पल आने से पहले थोड़ा आराम मिल सके। इसमें 24 घंटे से ज्यादा का समय लगा। नासा ने छोटे मोटे इक्विपमेंट की जांच के लिए इसे कई बार रोका और आखिरकार लिफ्ट ऑफ में 15 मिनट T-15 बचे थे। शेफर्ड अंदर थे, लॉन्च व्हीकल के पायलट तैयार थे और सभी सिस्टम ठीक काम कर रहे थे। तभी बादल छा गए। मौसम लॉन्च के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यह उस फोटोग्राफर के लिए समस्या थी जो नासा के अब तक के सबसे बड़े इवेंट को कवर कर रहा था। इसलिए नासा ने बादलों के छंटने तक लॉन्च को टाल दिया। इंतजार के दौरान ऑर्बिटर के पावर इन्वर्टर में खराबी के संकेत मिले और इंजीनियरों ने 86 मिनट में समस्या ठीक कर दी। फिर काउंटडाउन दोबारा शुरू हुआ। एक बार फिर T-15 पर रुकावट आई, इस बार इसलिए क्योंकि नासा ने नेविगेशन इक्विपमेंट के एक हिस्से की दोबारा जांच करने का फैसला किया। बाकी काउंटडाउन आसानी से पूरा हुआ और सुबह 9:34 बजे लॉन्च बिना किसी दिक्कत के हो गया। शेफर्ड 116.5 मील 187.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचे। उन्होंने वहां 15 मिनट और 28 सेकंड बिताए और 5134 मील प्रति घंटे 8262 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर 303 मील 487 किलोमीटर की यात्रा की। स्रोत नासा। जब वह अटलांटिक महासागर में उतरे तो उन्होंने एक बेहतरीन मिशन पूरा कर लिया था और नासा के भविष्य के सभी मानवयुक्त मिशनों के लिए रास्ता बना दिया था। वह मिशन जिसने इतिहास में नासा की जगह पक्की की 8 साल बाद हुआ। यह इतना बड़ा मिशन था कि साजिश की थ्योरी में यकीन रखने वाले आज भी इसकी सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। 10 अपोलो 11 चांद पर चहलकदमी। एलन शेफर्ड के पृथ्वी का चक्कर लगाने के सिर्फ 20 दिन बाद राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उस मिशन की घोषणा की जो नासा की सबसे बड़ी उपलब्धि बनने वाला था। अमेरिका चांद पर जाने वाला था। इसके जवाब में नासा ने अपोलो स्पेस प्रोग्राम शुरू किया। कैनेडी के बताए लक्ष्य को पूरा करने में 8 साल लग गए। 1967 में अपोलो एक बड़ी दुर्घटना साबित हुआ। लॉन्च पैड पर लगी आग में सवार तीनों अंतरिक्ष यात्री मारे गए। अगले 2 सालों में नासा ने ऑपरेशन के अलग अलग पहलुओं की जांच करते हुए 9 और मिशन चलाए। काम तेजी से आगे बढ़ा। जब उपकरणों में देरी हुई तो नासा ने बस दूसरे उपकरण इस्तेमाल कर लिए। लेकिन अपोलो 11 पहला ऐसा मिशन था जिसने असल में इंसानों को चांद पर उतारा। जब अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को इसकी सतह पर कदम रखा और ये शब्द कहे, एक इंसान के लिए एक छोटा सा कदम, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग,
तो दुनिया भर के लगभग 530 मिलियन लोग इसे बेसब्री से देख रहे थे। लैंडिंग इतनी बड़ी घटना थी कि कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता था, कि पूरी घटना बनावटी थी। माना कि यह हॉलीवुड जैसी बड़ी घटना थी, इसे स्क्रिप्टेड और कोरियोग्राफ किया गया था। लेकिन ऐसा इसीलिए था क्योंकि चांद पर उतरना नासा के लिए सुर्खियों में रहने का पल था, रिकॉर्ड बुक में दर्ज होने वाली पहली घटना थी और अंतरिक्ष युग की लगभग अविश्वसनीय उपलब्धि थी। चांद के लिए 5 और अपोलो मिशन हुए। अब तक सिर्फ 12 लोगों ने ही इसकी सतह पर कदम रखा है। यह नासा की बड़ी कामयाबी है कि उनमें से हर एक ने अपोलो प्रोग्राम में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर ऐसा किया। इस लेख को लिखने के समय तक चांद की सतह पर चलने वाले आखिरी व्यक्ति अपोलो 17 के स्वर्गीय जीन सरनन थे।